सवीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणाय निरसनं नमामि चिन्मयं देवं सर्वं ब्रह्मविद्वरं सर्वं ब्रह्मविद्वरं। श्री हरि ओम श्री हरि ओम। श्री हरि ओम श्री हरि ओम। पंचकोशातीत ये जो आत्मा है वो पंचकोश से अतीत है। अन्नमय कोश भी नहीं है, प्राणमय कोश भी नहीं है, मनोमय कोश भी नहीं है, विज्ञानमय कोश नहीं है और अंतिम में आनंदमय कोश नहीं है। आनंदमय कोश सबसे नजदीक है आनंद आनंद के साथ। आनंद और आनंदमय कोश अलग है। आनंदमय और आनंदमय कोश, वहां कोश जोड़ देने से जैसे केला का जो गुद्दा भाग है और जो केला है छिलका के साथ, तो जो छिलका के साथ है वो जानना के आनंद में कोश, और जो केला का जो गुद्दा भाग है जो मुख्य भोजन खाने का भाग है वो आनंद है। जहां वृत्ति आती है वहां कंडीशन। वृत्ति वृत्ति का अर्थ है कंडीशन,
कॉन्शियसनेस, कंडीशनड कॉन्शियसनेस, आच्छादित आनंद की वृत्ति। वस्तु की क्या परिभाषा है? ना एग्जिस्टेंस, सत्ता जब परिच्छिन्न हो जाता है तो उसको वस्तु, सत्ता जब परिच्छिन्न होता है उसको वस्तु कहते हैं, और चेतन जब परिच्छिन्न हो जाता है उसको वृत्ति कहते हैं, और आनंद जब परिच्छिन्न होता है उसको सुख। तो ये बात तो यहां पर बता रहे हैं कि ये तीनों से परे है, वस्तु से परे, वृत्ति से भी परे और सुख से भी परे। वो जो परमात्मा है वो आनंद स्वरूप है, वो जो परमात्मा है वो आनंद मय, आनंद सच्चिदानंद है। एंड ये एक प्रक्रिया है वेदांत का, कि मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ, मैं प्राणमय कोश नहीं हूँ, मैं मनोमय कोश नहीं हूँ, मैं विज्ञानमय कोश नहीं हूँ, मैं आनंदमय कोश नहीं हूँ, मैं। ये थ्योरी भी है एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या है ना, अपने मेडिटेशन में रूम में बैठ करके चिंतन करना है वेदांत। ऐसे तो ध्यान करते समय पहले पूजा से फिर जप, हाँ, पहले पूजा अर्चना आरती या सब, इसके लिए वो टाइम नहीं मिलता है। कभी भी देखना जो लास्ट होता है ना वो जल्दी हो जाता है। प्रवचन में भी जो लास्ट पोर्शन है वो फटाफट हो जाएगा। खाना पीना में भी गलती से अगर लास्ट में लाया बैठा है तो हाँ ठीक है हो गया, अभी नहीं खाया, आपने क्यों रोटी दे दिया, चावल दे दिया, सब्जी दे दिया, उसको भी दे देना चाहिए था पहले। तो जो लास्ट में आता है वो गया, मार खाता है, कुछ नहीं होता। तो इसलिए जो ध्यान है ना वो लास्ट में रखा जाए साधना में, इसलिए बहुत कम लोग ध्यान करते हैं। एक तो सबसे कठिन है ध्यान, सबसे संसार में कठिन अगर चीज है, आंख बंद करके बैठ करके उस समय बैठ, कठिन है कि नहीं पता। प्रवचन देना सरल है, अच्छा सरल है स्वामी जी, हाँ। प्रवचन पढ़ना प्रवचन सरल है, बोलना सरल है, पूजा करना भी चल जाएगा, ध्यान करना, और कहते यही अंतरंग साधना, और इसी को ही हम करते हैं, छोड़ जाते। तो वेदांत ने कहा कि देखो, जब तुम आंख खोल करके विचार करते हैं उसको हम दे देते हैं निधिध्यासन, उसी निधिध्यासन को आंख बंद करके कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या, ठीक है ना। अब जैसे आप आंख खोल करके सुन तो आपका श्रवण, तो ध्यान में होता क्या है, मुझे गुरुदेव भी मैं मेडिटेशन क्लास में करते क्या, थोड़ा सा स्लो आएगा और थोड़ा सा एक थॉट आएगा, थोड़ा सा प्रवचन में बहुत थॉट है, ध्यान में एक ही थॉट, उस थॉट के डेवलपमेंट हो। और ज्यादातर सवेरे समय होता है, थोड़ा अंधकार हो, शांत होकर बैठोगे, आंख बंद करोगे, जो बोलने का जो शैली वो स्लो, अपने मन को ध्यान, अगर स्लो करेंगे तो फिर नींद भी आती है ना। तो इसको एक ध्यान की प्रक्रिया ले जाती है, वेदांत के ध्यान की प्रक्रिया है। वेदांत का अनेक प्रक्रिया है, एक है दृक दृश्य विवेक की प्रक्रिया है, लय प्रक्रिया भी है, इसी को लय प्रक्रिया में कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने, ऋषि ने भी तैत्तिरीय उपनिषद में कहा, अन्नमय कोश का आत्मा क्या है, प्राणमय कोश, प्राणमय कोश का आत्मा क्या है, मनोमय कोश, मनोमय कोश का आत्मा क्या है, विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश का आत्मा क्या है, आनंदमय कोश, आनंदमय कोश का आत्मा क्या है, आनंद ब्रह्म। ये आत्मा का अर्थ क्या है, अन्नमय कोश प्राणमय कोश के ऊपर निर्भर है,
अन्नमय कोश प्राणमय कोश के अंतर्गत है। अभी समझ में है? उससे अंतर्गत। जैसे ये सत्संग हॉल, ये सत्संग हॉल किसकी आत्मा है? ना चिन्मय जागृति के। चिन्मय जागृति की आत्मा। अर्थ क्या है? चिन्मय जागृति के अंदर ये सत्संग है, चिन्मय जागृति के अंतर्भूत ये सत्संग। ये जो सत्संग है चिन्मय जागृति के अंदर, अर्थात चिन्मय जागृति कहना मात्र ये सत्संग हॉल भी अंतर्भुक्त है। प्राणमय कोश कहने के अर्थ है शरीर भी है, अन्नमय कोश भी है। मनोमय कोश कहने का अर्थ है प्राणमय कोश भी है, अन्नमय कोश भी है। ठीक है। जैसे और एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल विषम हो सकता है। किसी को आप बताएंगे, सपोज किसी का 3 लड़के हैं, बड़ा और मझला और छोटा। तो परिचित है, स्वामी जी ये जो है ना, ये हमारा छोटा बेटे का पिताजी। इसका अर्थ क्या है? ऑटोमेटिक इंक्लूड हो गया, बड़ा बेटा भी है और ये बड़ा बेटा का पिताजी। एक ही बताया, या तो उल्टा कर दो, बड़ा बेटा का पिताजी है, इसका अर्थ है छोटा भी। तो प्राणमय कोश मैंने अन्नमय कोश उसका अंतर बताया। युधिष्ठिर आदो, अलग अलग एग्जाम्पल से समझो। युधिष्ठिर आदो माने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी है। तो प्राणमय कोश अंतर्गत अन्नमय, मनोमय कोश के अंतर्गत ये दोनों, विज्ञानमय कोश के अंतर्गत ये तीनों, आनंदमय कोश के अंतर्गत ये चारों। ये बात है। अल्टीमेटली आनंदमय कोश सबसे नजदीक है, मगर आनंदमय कोश में एक डीमेरिट, 2 डीमेरिट। एक डीमेरिट है कि वो भोक्तृत्व लक्षण है, वो कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ सुख प्राप्त करे, आनंद प्राप्त करे। आनंदमय कोश कर्तृत्व नहीं, भोगेगा, सुख भोगना, भोक्तृत्व है, इंजॉय है। और एक है वो सुषुप्त में ज्यादा अनुभव, जागृत में होता है। जागृत में जो आनंद में कोश अनुभव होता है ना, वो वस्तु सापेक्ष है। ठीक है। और जो सुषुप्त में अनुभव जो होता है वो गुण सापेक्ष है। स्वामी जी वस्तु सापेक्ष और गुण सापेक्ष और एक कंफ्यूजन करता हूँ। जो आनंद है वो निरपेक्ष है। स्वामी जी 2 था और कुछ कम था क्या? फिर और एक दूसरा बोल दिया ना, वो निरपेक्ष। वस्तु सापेक्ष माने रिलेटेड विथ वस्तु। वस्तु है तो सुख मिलेगा, वस्तु नहीं है तो सुख नहीं मिलेगा। ये है वस्तु के ऊपर निर्भर, उसको बोलते हैं वस्तु सापेक्ष। सापेक्ष में कनेक्शन, अपेक्षा, हम लोग कहते हैं अपेक्षा, उसकी अपेक्षा, उसके कनेक्टेड, सापेक्ष। सुसुप्त में क्या है ना, गुण सापेक्ष। कौन से गुण? ना तमोगुण। और जो सात्विक सुख होता है ना, उसमें फिर सत्व गुण सापेक्ष, वो वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं। जब मन शांत हो जाता है, मन सत्व हो जाता है, तो सात्विक वृत्ति है। 14 अध्याय में गुणत्रय विभाग योग, उसमें वर्णन। सात्विक गुण होने से जो सुख मिलता है सात्विक सुख है। राजसिक गुण होने से सुख मिलता है राजसिक सुख है। तामसिक गुणों के अधिक से सुख जो मिलता है तामसिक सुख। आनंद में कोश सुसुप्ति में तामसिक है, अज्ञान है, ये भी नहीं।
इस दृष्टि से सुख के दृष्टि से नजदीक है आनंदमय कोश, आनंद के साथ सुख के दृष्टि से नजदीक है, मगर विचार की दृष्टि से अगर कोई छलांग मार सकता है तो ये विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश नजदीक है परमात्मा से, आनंद से, क्योंकि परमात्मा कर्म साध्य है ना वस्तु साध्य है। वस्तु तंत्र और एक है कर्म सूत्र, कर्म तंत्र। ये क्या है टेक्निकल शब्द। वस्तु तंत्रों ने अपना स्वभाव वस्तु, तो जो परमात्मा का जो ज्ञान हो वस्तु तंत्र है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं। बाकी जो संसार के चीजें हैं वो कर्म स्वतंत्र है, कर्म तंत्र है। तंत्र माने रियली मैनेजमेंट, प्रबंधन बोलते हैं, सिस्टम, प्रोसेस। तो ये जो वस्तु तंत्र है, जो आत्मज्ञान है, पहले से ही है, बस उसको सिर्फ जानना। ये आनंदमय कोश के संबंध दिखा हम लोगों ने, और विज्ञानमय कोश के साथ संबंध। जो विचार करता है वो ज्यादा जान पाता है, तो विचार के साथ ही है। वर्ल्ड इज नॉट थॉट, थिंग्स, वर्ल्ड इज थॉट। थॉट के ऊपर ही निर्भर है, आप कैसे सोचा है जगत को, बस ऐसे। शास्त्र में टोटल विचार ही, उस विचार को परिपक्व करने के लिए मनोमय कोश है, उपासना। तो विचार आएगा चला जाएगा, और उस विचार रहेगा कैसे, अगर मन शांत है, मन शुद्ध है, और वो किसका स्थान है, मनोमय कोश। इसलिए वेद के साथ मन का जुड़ा, और श्रद्धा के साथ विज्ञान का जुड़ा, क्योंकि श्रद्धा, फेथ ही एकमात्र है जो विज्ञानमय कोश के साथ जुड़ता है। श्रद्धा नहीं तो सब ज्ञान गया, छूट जाता है। श्रद्धा रखनी, ये है पंचकोश विवेक के अलग अलग लक्षण करके आत्म तत्व के तरफ जाते हैं। और जहां मय होता है ना, मय का अर्थ मुख्यतः तो ये बता, मय का अर्थ प्रचुर। अरे क्या चाय बना दिया, चीनी मय है, चीनी में मतलब चीनी ज्यादा है। और एक यहाँ पर क्या है, अन्नमय, प्राणमय, विकार, आनंदमय, तो आनंद विकार हो गया, आनंद छोटा बन गया, आनंद परिच्छेद हो गया, आनंद कंडीशन हो गया, इसलिए आनंदमय कोश। तो मय विकार अर्थ, ये पंचकोश विकार में, अर्थात जो शुद्ध चैतन्य परमात्मा सच्चिदानंद जब छोटा छोटा परिचित बन जाता है, तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, अर्थात सत चित आनंद। ये सत्य से कनेक्टेड, सत्य जब परिचिन्न हो जाता है ना, तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश बन जाता है। चित्त जब परिचिन्न हो जाता है, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश बन जाता है। और आनंद जब परिचिन हो जाता है, आनंद में कुछ समझ में, ये है पंचकोश। तो देखा जाए तो पंचकोश एक समापन हो रहा है। उन्होंने अब आगे के जो है, इसके लिए शंकराचार्य ने, उन्होंने आनंदमय कोश के बारे में बताया। ये जो आनंदमय कोश विकार की दृष्टि से बताया। अब आगे के जो श्लोक है, उससे पहले आचार्य ने थोड़ा सा भाष्य में कुछ साधना की दृष्टि, जो मैं अभी बता रहा था वो बताया। क्या कि अंतःकरण में, लोक में ये विशेष सुख के नाम प्रसिद्ध है, प्रिय, मोद, प्रमद आदि। उस ब्रह्म स्वरूप सुख को अभिव्यक्त करने वाली वृत्ति उपस्थापक कर्म के स्थिर न होने के कारण सुख भी क्षणिक रहा है। अब एक पॉइंट ले रहे, अच्छा है,
कहते जो आनंद है ना वो परमानेंट है, और जो सुख है वो टेम्पररी। सुख के तीन भाग है, एक है प्रिय, और एक है मोद, और एक है प्रमोद। प्रिय क्या है? जब उस वस्तु के बारे में हम जान लेते, कोई व्यक्ति है कि वो आने वाले, या कोई वस्तु है, रसगुल्ला सामने है, मैंने रसगुल्ला मिलेगा, खाएंगे, तो उस सुनते ही जब मन में आता है वो सुख वृत्ति, ठीक है, कहीं जाना है, उसको सुनते ही, प्लान करते ही जो सुख आता है। फिर जब जाने की प्लानिंग कर दिया और वहां तक गए, भैया किसी से मिले, प्रियजन से, दूर से मिले, उधर जब नजदीक मिले, पूरा एक आदान प्रदान भाव, प्रमोद। यदि ये सब चीजें, प्रिय, मोद, प्रमद, ये सब क्या है? न वृत्ति है, कंडीशन है, कटी हुई है, आच्छादित है, छिन्न है, छेदन छेदनात्मक, इसलिए आच्छादिकत्व ये है इनके कारण। और ये क्या है? उपस्थापक कर्म के स्थिर नहीं होने के कारण ये कहीं ना कहीं रिलेटिव है, सापेक्ष है, किसी के ऊपर निर्भर है, और कर्म तंत्र है। कर्म तंत्र माने क्या? कर्म के ना 5 फील्ड में काम करता है। एक है उत्पाद्य, कर्म के माध्यम से कोई चीज उत्पन्न होता है, उत्पाद्य। उत्पाद्य माने उत्पन्न, क्रिएशन। कर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और कर्म इन 5 फील्ड में काम करेगा। जहां जहां उत्पत्ति है वहां कर्म करेगा। सोचो तो, उत्पादन और कर्म इन दोनों में से कोई एक नहीं होगा, वो क्या? कर्म नहीं होगा तो भी नहीं हो सकता उत्पाद्य। उत्पाद्य में कर्म नहीं होगा, नहीं होगा, कर्म में उत्पाद्य नहीं होगा, तो फायदा क्या है? तो कर्म में उत्पाद्य होना चाहिए। फिर यहाँ कहते हैं कि द्वितीय तो है आप्य। आप्य मैंने प्राप्त कर, कोई चीज उत्पाद्य नहीं होता, कुछ चीज प्राप्त करते हैं। जैसे कोई जंगल में गया और सुना कि देखो तुम, खान है, हीरे की खान है, सोने की खान है, तो क्या हीरे और सोने को उत्पन्न करना पड़ता है? नहीं। और खेती में धान है, गेहूं है, उत्पन्न करना। पेड़ तो लगाते हैं, पेड़ से फिर जो फल आता है वो आप्य नहीं है, वो उत्पन्न है। मगर जो खान मिलता है वो आप्य है। प्यासा है, मनुष्य ढूंढ रहा है पानी, वो आप्य है। वो आप्य या प्राप्य सेम चीज है। प्र जोड़ता था, प्राप्त कर। एक है क्रिएटिंग और एक है गेटिंग। कुछ चीजें हम क्रिएट करते हैं और कुछ चीजें हम गेटिंग करते हैं। सोना आदि एग्जाम्पल मैंने दो हो गया। तीसरा है कर्म का एक क्षेत्र है संस्कार्य। संस्कार्य मैंने प्यूरिफिकेशन। उससे अगर जैसे गंदा हो गया, बर्तन गंदा है, फिर पीताम्बर से साफ करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं संस्कार्य। रूम गंदा हो गया, साफ करना पड़ता है, संस्कार्य। और कर्म क्या करता है? विकार्य भी करता है, मॉडिफिकेशन, चेंज कर देता है। कर्म का चौथा। और एक लास्ट में कर्म अंत हो जाता है विनश्यति, नाश। ये कर्म 5 फील्ड ऑफ फैक्टर्स में काम करते हैं, इसलिए कर्म तंत्र है। मगर जो परमात्मा है, जो आनंद स्वरूप है, वो वस्तु तंत्र है। वो कोई कर्म सापेक्ष नहीं है, कर्म निरपेक्ष है, वृत्ति निरपेक्ष है। इसलिए कर्म के स्थिर नहीं है, और कर्म के अंतर्गत होने के कारण ये जो वृत्ति है, ये सुखों में
क्षणिकता, यह सुख कम मिलता है, ठीक है, और ये नष्ट हो जाता है। तपस्या, उपासना, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा के द्वारा जिस मात्रा में निर्मल तक प्राप्त करते हैं, उसी मात्रा में आनंद के उत्कर्ष होता है। कहते जितना वस्तु कम होगा, आ, आपके जो सुख के मात्रा, सुख के वस्तु, सुख के इच्छा, सुख के डिग्री वस्तु के ऊपर निर्भर कि आपके मन के ऊपर निर्भर। ये अगर मन है तो जानना, मन मन में एटीट्यूड, माइंड, हैप्पीनेस, सब मन के लक्षण। और ये जितना मन शुद्ध होगा उतना सुख मिलेगा। ये आचार्य भाष्य में कह रहे हैं। वो आनंद में कोष को थोड़ा सा समझा कर आ जाते हैं, नए नए पॉइंट है। कहते देखो, कुछ गुरुदेव भी अपने सुंदर से कहते हैं कि हैप्पीनेस इज डिपेंड अपॉन नॉट द डिजायर्स, हैप्पीनेस इज इक्वल टू डिक्रीज ऑफ डिजायर्स, नॉट द इंक्रीज ऑफ डिजायर्स। और हैप्पीनेस मोर कंफर्टेबल, कंफर्ट के ऊपर निर्भर नहीं है। आजकल हम लोग सब कंफर्ट से और हैप्पी नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कारण क्या है, या क्योंकि वस्तु के ऊपर निर्भर है। कंफर्ट्स माने वस्तु। तो जितने हमारे वस्तु कम होगा उतने मनुष्य आनंद रहे। तो कहते हैं इसके लिए क्या चाहिए ना, मन के अंदर कुछ क्वालिटीज चाहिए। क्या क्वालिटी ना, कहते हैं तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा आदि, ये सब क्वालिटी उत्पन्न करना चाहिए। जब मनुष्य ये क्वालिटी उत्पन्न कर लेगा तब वो आगे कर सकता है। फिर उसके बाद बता रहे यहाँ आनंद का और आगे 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 बढ़ता जाएगा। और सचमुच वो रसस्वरूप है। उस रसस्वरूप आनंद रूप को जो जानता है वो अनुभव कर लेता है। आनंद के इस अंश के मात्र से सब लोग रहते हैं, वो जानते हैं। रस एवायम लब्ध्वानंदा भवति, ये वर्णन था। तो वो जो आत्मा के वो जो पुरुष, अब आगे के जो है ना, वो आगे के जो टॉपिक है वो क्या है हम लोग पढ़ते हैं। प्रसन्नेव स भवति, पेज, हाँ पेज है 155। असन्नेव स भवति असत् ब्रह्मेति वेदसे, अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेदा सन्तमेनं ततो विदरिते तस्यैव शरीरात्मा यः पूर्वस्य अथातो प्रश्नः उता विद्वानमुं लोकं प्रत्य कश्चन गच्छति। आहो विद्वानमुं लोकं प्रत्य कश्चित् समश्नुता। अब ये एक दूसरा विचार करने का टॉपिक बता रहे हैं। क्या बताएं, कहते हैं कुछ लोग जो ब्रह्म के बारे में क्या सोचते हैं, परमात्मा के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे भी पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, आनंद में, मैंने मनोमय, विज्ञान में, आनंद में, कुछ है जो ब्रह्म को शून्य समझते, कुछ है जो ब्रह्म को असत समझते, ब्रह्म है नहीं। वो कॉन्सेप्ट सोचते हैं कि कोई वस्तु, निरपेक्ष का अर्थ क्या, शून्य है, कोई वस्तु है नहीं। ये जो शून्यवाद
भगवान बुद्धदेव का है ये माना जाता है। और उसके पहले भी था उपनिषद, उपनिषद तो पहले, बुद्धदेव तो बाद में। बौद्ध धर्म का 4 भाग। क्षणिक विज्ञानवाद, शॉर्टकट में क्षणिक विज्ञानवाद किसे कहते हैं ना, आत्मा हर क्षण मरती है जीती है, हर क्षण मरती है जीती है, क्षणिक विज्ञान। और आत्मा विज्ञान के साथ कनेक्शन बुद्धि है जैसे। और मगर हमें पता क्यों नहीं चलता, कहते हर क्षण हम मरते हैं, हर क्षण हम जीते हैं, ये कैसे संभव, मैं बताता हूँ। उनका बेस्ट एग्जाम्पल रहता है लौ, दीप की जो लौ है, जो लौ है ना, वो मरती है जलती है, जितने जलती है वो मरती है, फिर जल मैंने प्रकाश होता है, वो एग्जाम्पल होता है। आत्मा भी ऐसे पता नहीं चलता, क्योंकि कंटिन्यूटी है। फिल्म का एग्जाम्पल हो, पुराने जमाने में जो फिल्म होता है ना 18 mm वाला, वो गोल होता है, और बचपन में वो क्या करते हैं, तो हम लोग बच्चे थे तो फिल्म टकीज के नीचे तो कभी कभी कट कट जाता है, तो वो उसमें देखते हैं। तो मेरा एक रिलेटिव थे, वो फिल्म टकीज के मैनेजर थे। तो मैं मुझे याद है मैट्रिक के बाद उन्होंने कहा तुम क्या करते इधर उधर घूमते आओ, बुकिंग काउंटर में बैठे। तो मैं बुकिंग काउंटर में बैठता था और वहां जाता था, अपना ही मैनेजर है चिंता कर, तो पिक्चर देखता था साहब रात को बुकिंग में, छोटे थे बचपन में। And, फिर वो जो चलाता था, वो उसके पास जाते थे, मैनेजर का भतीजा है, कुछ बोलने से बोले, दो रील, उस रील को हम ला करके रखते थे बचपन। फिर जब +2 होगा, है ना, तो आप सोचो एक रील खत्म, दूसरा रील स्टार्ट, और जब फिल्म में पता चलता है एक रील खत्म दूसरा रील स्टार्ट, कितना रील ही रील है, वो लंबा लंबा बहुत है, उसमें पता ही नहीं चलता, कंटिन्यू चलता, क्यों, कंटिन्यू धीरे धीरे चलने के कारण। इसी प्रकार ये आत्मा क्षणिक, क्षणिक होने का हर क्षण चल रहा है, क्षणिक होने क्षण, हर मोमेंट में मरता है जीता है, मरता है जीता है। कौन कहता है, बौद्ध धर्म का एक दर्शन, क्षणिक विज्ञान। दूसरा कहते हैं शून्यवाद, ये दो ही प्रसिद्ध है। और एक है स्वातंत्र का है, आत्मा स्वतंत्र है, और एक योगाचार है। जितना तुम जोड़ते रहोगे उतना आत्मा में बढ़ता रहेगा, नहीं जोड़ोगे क्या। अब हम शून्यवाद, तो बुद्धदेव इसको बहुत प्रसिद्ध किया, ये जो क्षणिक बाद योगाचार स्वतंत्र को बाद में भगवान बुद्धदेव ने कहा, भगवान बुद्धदेव ने इसको कहा कुछ है नहीं, शून्य है, शून्य शून्य महाशून्य, आत्मा है शून्य, शरीर परे, शरीर को हटाओ, इंद्रिय को हटाओ, प्राण को हटाओ, मन को हटाओ, बुद्धि को हटाओ, आनंदमय को हटाओ, जो बचेगा वो आत्मा। कैसे, ना एक पियास ले लो, पियास के परत को हटाओ, ऊपर वाला हटाओ 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 हटाओ, फिर जो बचेगा तो जानना है कि वो क्या है, आत्मा। कुछ बचता ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, ये सुनने बात। उस पॉइंट को, ये तो भगवान बुद्धदेव ने डेवलप किया, और उसके पहले ही था विचार, और केवल डेवलप करता है। तो ऋषि ने इस पॉइंट सुनो, अगर तो कोई सोचता है कि ब्रह्म असत है, क्या पढ़ा ना हम लोग, असन्नेव सर्वभवति, अर्थात ब्रह्म असत अगर कोई जानता है, तो स्वयं असत, माने व्हाट यू नो दैट यू बिकम। जो तुम जानते हैं वही बन जाता है। तुम अगर सत जानते हो तो तुम सत बन जाते, तुम अगर असत जानते हो तुम असत बन जाते, तो ब्रह्म असत है। ऐसा यदि कोई पुरुष जानता है तो स्वयं ही असत हो जाता है।
असन्नेव सर्वभवति असत् ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद। कहते कुछ लोग ब्रह्म को अस्ति ब्रह्म है ये मानते हैं। जो लोग ब्रह्म है मानते हैं वो ब्रह्मवेतल सद्रूप हो जाते हैं। जो सद्रूप समझते हैं वो असत बनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ब्रह्म असत है तो हम भी असत है। और जो सद्रूप को जानते हैं वो सत बनते हैं। संतमेनम ततो विदुरिते, ये जो पहले ततः विदुः इति, वो अच्छी तरह से सद्रूप जानते हैं। तस्य स एव सा फिर आत्मा, ये पहले बताया था। और ना विज्ञानमय कोश में, उस पूर्वोक्त विज्ञानमय कहा ये जो आनंदमय कोश है वो शरीर स्थित आत्मा है। तस्य स एव शारीर आत्मा, यह पूर्वस्य, पहले पूर्वस्य मैंने पहले बताया गया है। क्योंकि आनंद में जो कोश है वो भुक्तत्व लक्षण है और जो विज्ञान में कोश है कर्तृत्व लक्षण। विज्ञानम यज्ञ तनते, विज्ञान के द्वारा ही, बुद्धि के द्वारा ही विचार किया जाता है। तो जैसे विचार करेगा, अगर मैं सोचेगा आई एम नॉट, तो फिर आई एम नॉट होगा। आई एम होगा। तो ये विज्ञान के ऊपर निर्भर है, ये पहले बताया गया है। अब है अथा, अथा तो अनुप्रश्न। अभी कुछ प्रश्न, जब आचार्य ने, ऋषि ने उपदेश दे दिया तो एक प्रश्न रहा शिष्य, क्या प्रश्न रहा? अथा तो न प्रश्न, तो हम प्रश्न पूछते क्या? उता विद्वान लोकम प्रत्य कश्चन गच्छति, अर्थात मनुष्य मरने के बाद ये उत्ता विद्वान, अब माने ये दो अर्थ होता है। उत्तम अविद्वान, अर्थात अविद्वान जो ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, केनोपनिषद में भी है। यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति, यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति, यह चेत अवेदित महति विनष्टि। अगर इस संसार में तुमने जान लिया है तो फिर सत्य है, अच्छा है। अगर तुमने नहीं जाना तब तो महत्व विनष्टि, ये बात बता रहे। तो प्रश्न ये है, जो परमात्मा को नहीं जाना, अविद्वान, अविद्वान परमात्मा को नहीं जाना, वो जब मनुष्य मर जाता है कहाँ जाता है? कश्चन गच्छति, कहाँ जाता है? फिर आहो विद्वानवम लोकम प्रत्य, सिर्फ वो नहीं, जो विद्वान पुरुष वो भी मरने के बाद कहाँ जाता है? अर्थात अविद्वान पुरुष कहाँ जाता है, विद्वान पुरुष कहाँ जाता है? ये अनुप्रश्न। अभी इसको शंकराचार्य भाष्य में क्वेश्चन रखते हैं। क्या क्वेश्चन रखते बाद में देखेंगे, इसको और थोड़ा सा समझे। इसको समझने के लिए कठोपनिषद का सहारा लेते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता जाते ही यमराज के पास, वो कहानी आपको पता है। नचिकेता के पिताजी उन्होंने कहा कि पूछा आप दे रहे हो सब कुछ, गाय दे रहे हो, धन दे रहे हो, संपत्ति दे रहे हो, कस्मे माम ददासी, आप मुझे किसे देंगे? मुझे आप किसे देंगे? आप मुझे किसे देंगे? 3 बार पूछा। उस समय बोल गया कि यमाय ददा, मैं तुम्हें यमराज को देता। जैसे बच्चे लोग माँ के पास
माँ ये करो वो करो, ऐसे करते तो माँ गुस्से में मर जाओ बोल देते, सचमुच थोड़ी मरने के लिए बोल, मर जाओ ऐसे बोल, तो वो बोल दी सत्ययुग की बात है, यमराज के दे दूंगा। तो उसने प्रणाम किया, पिताजी मैं जा रहा हूँ, रोकने का भी मौका नहीं दिया, चल पड़ा। प्रश्न होगा इस शरीर में गया, हाँ उसके पास थी ताकत, शक्ति थी। उस समय यमराज बहुत व्यस्त थे क्योंकि कोविड चल रहा था ना, जितना कोविड चलेगा फिर यमराज का ड्यूटी बढ़ जाएगा, डॉक्टर्स लोगों का बढ़ता है, फिर डॉक्टर्स के साथ कनेक्टेड है। वैद्यराजम यमराजम सहोदरम पुनः नमोस्तुते है, माने वैद्यराज और यमराज है, ये दोनों को प्रणाम करते हैं, एक लोग कनेक्टेड भी है। जब यमराज बिजी थे 3 दिन तक नहीं आए, और कुछ कॉन्फ्रेंस भी लिए होंगे इस क्राइसिस में तुमको कैसे करना, तुम लोगों को यमदूत लोगों को क्राइसिस मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। 3 दिन के बाद ये ब्राह्मण लड़का खाया ही नहीं, निशेष जो यमानी है उन्होंने पूछा भोजन करो तो खा नहीं। तो यमराज, यम बहुत धार्मिक है, यमराज बहुत ही धार्मिक है और बहुत ही ज्ञानी है। तो तुरंत पत्नी को कहा अरे पानी लाओ, ब्राह्मण है लड़का, ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, हम लोग गृहस्थ थे और ब्रह्मचारी भी। पानी लाए, सेवा किया, वो किया, उस उपनिषद में वर्णन है, श्रुति माता कहती उनके लिए ऐसे सेवा किया। तो आपका आगमन का प्रयोजन, तब मेरे पिताजी ने आपके पास पूछा, बहुत अच्छी बात है, मगर मैंने सुना कि आप भोजन भी नहीं किया, तो एक काम करो, 3 दिन 3 रात तुमने भोजन नहीं किया, मैं तुमको 3 वर देना चाहता हूँ, वर मांगो। तो हमारा नचिकेता तो चालाक था, विज्ञानमय पुरुष था, उसने कहा कि वर मांगो ना। नंबर 1, मैं जब वापस जाऊंगा तो मेरे पिताजी भूत प्रेत ना समझ करके नहीं डरेंगे, इसका अर्थ है उसने पहले ही वर में मांग लिया, तेरे पास हम रहने वाले नहीं है, निकल जाएंगे। बस मैंने टच किया, आया, तो कहते तुम जाओ, बस वहां जाए, यमराज खुश हो गए, चालाक है लड़का है, हमने ये निकल जाएगा, ठीक है। और बात भी सही है, पृथ्वी के शरीर के साथ यहाँ वहां कोई नहीं रह सकता, उस शरीर को त्याग करेगा। और ये ऐसे ब्राह्मण जो संस्कार है, वो क्यों यहाँ आएगा, वो तो स्वर्ग जाएगा और भी ब्राह्मण हो जाएगा, तो यहाँ तो यात्रा करने के लिए, कष्ट करने के लिए आते हैं। तो अच्छा, सेकेंड वर्ग है कि स्वर्ग को प्राप्त करने का उपाय क्या है। मैंने सुना है कि पंचाग्नि विद्या है, स्वर्ग विद्या है, उसके बारे में आप बताइए। तो यमराज ने जो बताया वो ज्यादा वर्णन नहीं है कठोपनिषद में, यमराज ने जो बताया उसको सेकंड वर्ग का उत्तर है, और स्वर्ग प्राप्ति का उत्तर। अब बोले कि तुम ठाण करो, और यमराज खुश हो गए, देखो ये जो विद्या है ना, ये तुम्हारे नाम पर मैं आज से रखता हूँ, आज के 10। और एक सुंदर माला भी दिया, श्रृंगा में माला, ये माला भी तुझे दे रहा हूँ। बड़े खुश हो गए थे यमराज, ये माला भी दे रहा हूँ। ज्यादातर यमराज में खुश नहीं होते, यमराज खुश होते हैं जब किसी के परिवार के लोग मर जाते हैं, क्या अच्छा अब ये हमको लेना पड़ा, मगर इसके ऊपर खुश हो। अब तृतीय वर मांगो ना, तृतीय वर ये है, ये इंपॉर्टेंट अभी आएगा। कुछ लोग मानते हैं मनुष्य मरने के बाद आत्मा रहती है,
कुछ लोग मानते हैं आत्मा नहीं रहती है। आप इस टॉपिक के, इस डिपार्टमेंट के एचओडी, आप ही बताओ आत्मा रहती है कि नहीं रहती? ये भी आहा क्या उता अविद्वान लोकन प्रत्य कश्चन गच्छति, अर्थात जो अविद्वान है, जिसने आत्मा को जाना नहीं, यह चेत अवेदित महत् सत्यम अस्ति, तीनों उपनिषद, ये तीनों उपनिषद का जुड़ा हुआ, इधर कठोर तैत्तिरीय, उधर कठोर और उधर के, तीनों। तैत्तिरीय में ये अविद्वान मरने के बाद कहाँ जाता है प्रश्न। कठोपनिषद में नचिकेता पूछते हैं, कुछ लोग मानते हैं मरने के बाद आत्मा है और कुछ लोग बोलते हैं आत्मा नहीं है, ये बताए। उसमें आत्मा अस्तित्व और अनस्तित्व के बारे में कहाँ जाता है बताया नहीं, पूछा नहीं। उन्होंने कहा पहले आत्मा है या नहीं जान ले, उसके बाद कहाँ स्वर्ग जाएगा कि मर जाएगा बाद में सेकंड पूछे। पहले आत्मा है कि नहीं, मरने के बाद रहता कि नहीं। तब आत्मा तो नित्य है, अमर है, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता है, उसको पता नहीं मौका है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के जो मूल स्रोत है ज्यादा कठोपनिषद, कठोपनिषद में जो रथ के बारे में वर्णन है पीछे जो है बैकग्राउंड में, वही आत्मा रथिनम देती शरीरम रथमा इंद्रियाणि हयन मन प्रग्रह में बचे, ये जो है ये गीता के घोड़ा कनेक्शन। ऊर्ध्वमूलमदः शाखम्, ये श्लोक कठोपनिषद का है। नायम हन्ति न हन्यते, सेकंड चैप्टर का कठोपनिषद में अनेक श्लोक कठोपनिषद, सप्तम अध्याय, अष्टम अध्याय, द्वितीय अध्याय के जो सारांश भी कठोपनिषद में। आत्मा ही मरती है, वो नहीं मरता, तो ये बताया। फिर यहाँ पर जो विद्वान मरने के बाद कहाँ जाता है, विद्वान भी मरता है, अर्थात पुनर्जन्म होता है कि नहीं, ये उनका क्वेश्चन। तो अर्थात जो व्यक्ति आत्मा को असत मानता है वो असत होता है, जो व्यक्ति आत्मा को सत मानता है वो सत होता है। अब ये ब्रह्म के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है, उसके साथ कनेक्टेड है, इसलिए अविद्वान नहीं जानता कि आत्मा क्या है, मरने के बाद कहाँ जाता है। अब प्रश्न है ब्रह्म असत क्यों मानते हैं? जैसे बुद्धदेव है, भगवान बुद्ध देव शून्यवाद विचार ब्रह्म को असत क्यों मानते, तो उनके विचार सुनने। सत्य माने जो वस्तु है, भावाः, गीता के सप्तम अध्याय में है भावाः माने पदार्थाः, जो होते हैं, भावा माने जो होते हैं, सात्विक राजसा तामसाश्च, ये भावाः जो वस्तु होते हैं। जैसे ये है, ये पेपरवेट है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो है, जो होते हैं वो वस्तु है। अब यहाँ तक है, जो वस्तु कौन है, जो होते हैं, जो होते हैं वो वस्तु है। जो सिर्फ होते हैं नहीं, सिर्फ इज नहीं, उनका यूटिलिटी वैल्यू भी, उसको बोलते हैं व्यवहार योग्य, उसको बोलते हैं उपयोगिता मात्र, द ऑब्जेक्ट हैज यूटिलिटी वैल्यू। बोलो ब्रह्म का क्या यूटिलिटी, जो पूर्व पक्ष में शंका करते हैं प्रश्न। जैसे वस्तु है, उसका घर है, यूटिलिटी वैल्यू, शरीर
रिलेटिव वैल्यू है, आकाश रिलेटिव वैल्यू है, इस आकाश में हम रहते हैं, वायु रिलेटिव वैल्यू है, ब्रह्म क्या रिलेटिव, क्या ब्रह्म को क्या उपयोग में लाते हैं, ब्रह्म का कौन से काम में डालते हैं, नहीं, इसलिए समझ में आया? वो लोग कहते हैं, उनका सिंपली तर्क है अव्यवहार योग्यम असत्य, क्योंकि वो अव्यवहार है, उसका हम व्यवहार नहीं कर सकते हैं, इसलिए असत्य है। व्यवहार के विषय के कारण ही मन में बुद्धि आती है, बुद्धि में ये भावना आती है ना कि ये ऐसी रियलिटी है, रियलिटी नहीं है, और विपरीत है, अव्यवहार है। जैसे किसी को बोलेंगे पानी लाओ, तो पानी, तो पानी एक लाने के लिए लोटा चाहिए, ग्लास चाहिए, वो ग्लास में ले आए, घटा वो ले आए, तो हम बोल गए अरे सुनो पीयूष, सुनो, वो जो सामने खड़ा है ना बंदिया पुत्र को लेके आओ। हंसेगा, स्वामी क्या बोल रहा है, बंदिया पुत्र है क्या, अरे जो आकाश पुष्प है ना उसको ला करके रांची से लगाओ। स्वामी जी गुलाब फूल तो ला सकता हूँ, आकाश पुष्प कहाँ से लाओ, ये सब चीजें है नहीं। जो रस्सी में सांप दिखाई देता है ना उसको तुम लेकर के शिव जी के गले में लगाओ, रस्सी में सांप है ही नहीं, तो क्योंकि ये सब व्यवहार नहीं कर सकते, आकाश पुष्प का व्यवहार नहीं कर सकते, बंध्या पुत्र का व्यवहार नहीं कर सकते, ना आकाश पुष्प का व्यवहार, ना बंध्या पुत्र का व्यवहार, ना रस्सी में सर्प का व्यवहार, ना खंभे में भूत का व्यवहार, व्यवहार योग्य अतः असत्य, इसलिए वो लोग असत्य मानते हैं। तो इसीलिए शंका है कुछ लोगों को, कहते अरे बाबा तुम तुमको असत्य मानते हो क्योंकि तुम्हारा व्यवहार नहीं है, तुम क्या ऐसे गारंटी दे सकते हो तो हर चीज जो व्यवहार होता है वो तुम्हारे लिए सत्य है? हाँ, अच्छा, अभी मैं तुझे पूछता हूँ, तुम्हारे पिताजी का पिताजी का पिताजी का फोर फादर, फोर फादर का तुम व्यवहार कर रहे हो? नहीं, तो है ही नहीं हो। जो व्यवहार नहीं करते वो है नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। एटम, एटम, मॉलिक्यूल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसका व्यवहार कर रहे हैं? नहीं, है ही नहीं। व्यवहार जो तुम्हारी जरूरत है वो आपका अपेक्षा है, अपेक्षित है, रिलेटिव, तुम्हारी जो जरूरत है वो तुम व्यवहार कर, और व्यवहार ज्यादातर स्थूल के साथ करते हो, और सूक्ष्म भी तो है संसार में, तो सूक्ष्म वस्तु को तुम अनस्तित्व कैसे मानते हो? अच्छा ऐसी बात है ना, हाँ, अच्छा मैंने तो सोचा ही स्थूल ही अस्तित्व ना, स्थूल भी अस्तित्व, सूक्ष्म भी अस्तित्व। अच्छा, और सुनो क्या, स्थूल और सूक्ष्म का भी और एक कारण है, वो भी अस्तित्व है। अच्छा मैंने तो सोचा ही नहीं था, बस तुम केवल स्थूल में पड़े हो, स्थूल बुद्धि शंकराचार्य है, तुम स्थूल बुद्धि वाले, उसके अंदर और सूक्ष्म बुद्धि को तुमने क्या सोचा है? तो प्रश्न यह है, अविद्वान जो परमात्मा को नहीं जानता उसकी गति क्या है, विद्वान जो परमात्मा को जानते हैं उसकी गति क्या है, ये जान। फिर आगे कहते हैं जो संतमेनम विदुरिति, अर्थात वो जो परमात्मा को सत्य के रूप में जानता है वो संत, संत जो शब्द है हमारा संत, संत माने जो परमात्मा को सत्य के रूप में स्वीकार करता है ना वो संत है, और जो परमात्मा को स्वीकार नहीं करता है वो असंत है, वो असंत स्वीकार करता है इसका असंत। साधु का अर्थ क्या है, जो साधता है। फिर आगे के जो टॉपिक है वो परमात्मा, जो विद्वान अनुभव करता है उस परमात्मा के बारे में, कैसे उस परमात्मा को सत रूप में कैसे जानता है, हम लोग कल देखें।
पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः।